बड़ी खबर यमुनानगर से, जहां पुलिस की कस्टडी में रखा व सील किया गया 1187 कट्टे यूरिया खाद हुआ चोरी। पुलिस व कृषि अधिकारियों पर उठे सवाल। हरियाणा में यूरिया खाद की किल्लत को लेकर जहां किसान परेशान हैं, वहीं ब्लैक मार्केटिंग करने वाले लोग व अधिकारियों की मिलीभगत से खाद का स्टॉक करके उसे महंगे दामों पर बेचा जा रहा है। इससे सब्सिडी के रूप में मिलने वाली राशि को लेकर सरकार को भी चूना लगाया जा रहा है। यमुनानगर में 28 दिसंबर को पुलिस को 1520 बोरी यूरिया खाद अवैध रूप से स्टॉक किया हुआ एक गोदाम में मिला, जिसके बाद पुलिस व कृषि अधिकारियों की मौजूदगी में गोदाम को सील किया गया। लेकिन सील किए गए इस गोदाम से 1187 कट्टे यूरिया खाद गायब हो गया व किसी को कानों कान खबर नहीं लगी। अब पुलिस व कृषि अधिकारियों पर सवाल उठ रहे हैं। उस समय कृषि अधिकारी बाल मुकुंद ने यहाँ के सैंपल लिए थे, वह इसके बाद इन खाद के कट्टों की सुपुर्दगी पुलिस को की थी। इतनी भारी संख्या में यूरिया खाद मिलने के बाद उसे गोदाम से उठाया नहीं गया, बल्कि वहां सील कर दिया गया। लेकिन उस पर किसी तरह की देखरेख या निगरानी की जरूरत ही नहीं समझी गई। इसी दौरान आसपास के किसानों ने देखा कि वहां से यूरिया गाड़ियों में भरकर ले जाया जा रहा है, जिसके बाद किसानों ने इसकी सूचना पुलिस व कृषि विभाग को दी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस अधिकारियों के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि जितना यूरिया खाद सील किया गया था उसमें से अधिकांश यूरिया खाद के कट्टे गायब हो चुके थे। जब गिनती की गई तो पता चला 1520 खाद के कट्टों में से 1187 खाद के कट्टे गायब हो चुके हैं। क्योंकि कृषि अधिकारियों ने यह खाद पुलिस के सुपुर्द की थी, इसलिए पुलिस की ज़्यादा ड्यूटी बनती थी, जिसमें लापरवाही बरती गई। जिस गोदाम में यह यूरिया खाद मिला वह गोदाम खेतों के बीच बना हुआ था। कभी इस बिल्डिंग को होटल के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, वह भी अवैध तौर पर, जिसके चलते डीटीपी ने इस बिल्डिंग को सील किया था। मजे की बात यह है कि हर नियम की अवहेलना कर सील को तोड़कर फिर से गोदाम को इस्तेमाल किया जाने लगा, वह होटल के रूप में भी। हमने बात की जिला कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर जसविंदर सिंह सैनी से। क्या कहना है उनका, सुने। हमें सूचना मिली थी पुलिस द्वारा कि पंजेटों में अवैध रूप से खाद का स्टॉकिंग की हुई है। तो वहाँ चेकिंग के लिए हमने QC साहब हमारे ड्यूटी पे गए थे, बाल मुकुंद कौशिक जी। उन्होंने देखा कि उनका गोडाउन है जो वो ऐड नहीं हो रहा था, तो वो कट्टे गिने तो 1500 के करीब लगभग कट्टे थे। तो हमने उसकी FIR एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में और फर्टिलाइजर कंट्रोल मूवमेंट ऑर्डर के तहत FIR करा के पुलिस को सुपुर्दगी दे दी थी। फिर नेक्स्ट डे हमें पता लगा कि पुलिस के द्वारा ही पता लगा कि वहाँ से वो कट्टे गायब हो चुके हैं। लेकिन वो अब आगे का मामला वो पुलिस का था, क्योंकि हमने खाद की जो सुपुर्दगी थी वो पुलिस को दे दी थी। उसमें अगले केस में पुलिस ने उसमें FIR दोबारा उनकी मालिक की करवाई है, और हमने 3 तारीख को टाइम दिया था लाइसेंस का, उसका शोकाज नोटिस निकाला था। तो वो शोकाज नोटिस पे हमारे यहाँ आया नहीं, तो हमने कल उसका लाइसेंस 4 तारीख को कैंसिल कर दिया। ये एग्जैक्ट नाम तो मुझे नहीं पता, पंजेटो खाद भंडार है, शायद छोटा सा ही बच्चा है, कोई 25-26 साल का। हाँ नहीं, जब पहले डेट पे गए थे हम, उस दिन हमने सील किया था जी। हमने भी लगाई थी, पुलिस ने भी सील लगाई थी। हाँ जी, उन्होंने पीछे से दीवार तोड़ के तो वो गायब की है। उससे पहले भी वो इन्हीं ऐसी कई घटनाएं कर चुका है। पहले DTP ने, वहाँ होटल है उसका, उसने DTP का वो सील किया था, DTP डिपार्टमेंट ने, टाउन प्लानर ने, उसमें पीछे से दीवार तोड़ के वो कुछ अवैध कार्रवाई चल रही थी। हमने आगे पुलिस ने FIR कर दी है, आगे देखो क्या निकलता। हमारी तरफ से लाइसेंस था कैंसिल करने के लिए, वो हमने कर दी। वहीं जगाधरी सदर थाना प्रभारी सतनाम सिंह ने बताया कि यूरिया खाद चोरी होने के आरोप में दीपक व उसके पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। दोनों को पकड़ने के लिए टीमों का गठन भी कर दिया गया है। दोनों आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। बड़ी बात, पुलिस की कस्टडी में सील किए गए गोदाम से खाद के कट्टे चुराना काफ़ी गंभीर मामला है, जिसको लेकर अधिकारियों पर न सिर्फ सवाल उठ रहे हैं, बल्कि पुलिस की भी किरकिरी हो रही है। 27/12/2021 को छछरौली पुलिस ने और एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर के साथ मिलकर कोई गड्डी खाद वाली पकड़ी थी, और उस खाद वाली गड्डी पकड़ने वाले ने एक पर्चा दर्ज कराया था छछरौली ने, मुकदमा नंबर 309 और अंडर सेक्शन 5, 8, 25, 28, 35 वगैरह, ये जो खाद वाले उसमें मुकदमा दर्ज कर दिया था इन्होंने। मुकदमा दर्ज करने के बाद फिर इसकी तफ्तीश करी। तफ्तीश में इन्होंने दौराने रिमांड जो ड्राइवर पकड़ा था, इन्होंने ड्राइवर ने बताया कि मैं खाद पंजेटों ताज होटल के पास गोदाम है उससे ले आया हूँ। इन्होंने आके वहाँ रेड करी होगी। रेड करने में वहाँ इनको
1520 कट्टों के लगभग मिल गए थे, जिसमें एग्रीकल्चर वाले और SHO छछरौली मौके पे आ गए अपनी पुलिस लेके, और इन्होंने फिर मेरे को भी सूचना दी तो मैं भी मौके पे चला गया था। मौके पे जाके इन्होंने खाद को फर्द द्वारा कब्जा पुलिस में लेके आगे थे, और इन्होंने फिर खाद को, हमने ये कहा था कि ये खाद माल मुकदमा है, इसको खराब होने वाली चीज़ है, इसको किसी अच्छी तरीके से कहीं रखना, तो इन्होंने उसको उसी जगह उसी गोदाम में सील कर दिया था। सील करने के बाद ये वहाँ से चले गए। उसके बाद फिर उसको पकड़ने के लिए जिसने ये गोदाम सील कर, जिसका खाद था, बहुत कोशिश करी उन्होंने, तो इनको मिला नहीं। दोबारा फिर 31 तारीख को मेरे को एक टेलीफोन आता है बलदेव सब इंस्पेक्टर छछरौली का, भी मैं यहाँ आया हूँ और हमारा यहाँ से खाद चोरी हो गया है। तो फिर वहाँ मेरा ASI मेहरलाल जी वहाँ गए, जहाँ बलदेव ने उनको एक अपनी कंप्लेंट दी, और जिस कंप्लेंट में हमने मुकदमा नंबर 209 अंडर सेक्शन 457 380 में पर्चा दर्ज कर लिया। बाय नेम, उन्होंने बाय नेम दिया है दीपक और उसके फादर अनिल के कुमार। भाई इन दोनों ने चोरी कराया है खाद, जिन्होंने पहले वो खाद चोरी। उसके बाद फिर अब हमने टीम बना रखी है, इन दोनों को पकड़ने के लिए हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं। जिन्होंने कल छछरौली थाने वाले मुकदमे में बेल एप्लीकेशन भी लगवाई थी, उसमें भी हमने कोर्ट में पैरवी करी, उनकी बेल एप्लीकेशन नहीं होने दी हमने। बाकी उनको पकड़ने के लिए हमारी टीम में लगी हुई है, उसको जल्दी ही गिरफ्तार कर लेंगे।